नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। फागुन का महीना आ गया था, होली का आगमन हो गया था। होली का रंग उत्सव मनाने के लिए जितनी भी सखियां और मंजरियां थी वो दो भागों में विभाजित हो जाती हैं। एक भाग प्रिया जी के साथ और दूसरा भाग प्रीतम कृष्ण जी के साथ। यह विभाजन होली रंग उत्सव की दृष्टि से होता है। दोनों पक्ष अपने अपने पक्ष की विजय के लिए निष्ठापूर्वक तक प्रयास करते हैं। जमुना के कुंज पर दोनों पक्ष आमने सामने खड़े हो गए। रंग के गुलाल, पुष्प, सोने की लंबी लंबी पिचकारियाँ और बड़े बड़े पातर रंगों से भरे हुए थे। किसी पात्र में लाल, किसी पात्र में पीला और किसी पात्र में मेहरा रंग भरा हुआ था। बिगड़ बजते ही पिचकारियों की फेंका फेंकी हो गई। दोनों तरफ से पिचकारियां चलने लगी। प्रीतम ने रंग से भरी स्वर्ण पिचकारी प्रिया जी की तरफ छोड़ दी। निशाना एकदम सही था, लेकिन प्रिया जी ने कमर की ऐसी लचक ली कि उनका निशाना सफल ना हो सका और करीब खड़ी एक सखी पर रंग गिर गया और रंग की कुछ बूंदें प्रिया जी के ऊपर गिर गई। प्रिया जी की हंसी छवि देखकर श्याम सुंदर भी मोहित हो गए। ऐसा अवसर पाकर प्रिया जी की तरफ वाली सखियों ने श्याम सुंदर को घेर कर बंदी बना लिया और प्रिया जी के पास ले गई और जाकर कहने लगी, जितना भी गुलाल पीतंबर में आपने बांधा है वह प्रिया जी के चरणों में अर्पण कर दो। श्याम सुंदर ने सारा गुलाल प्रिया जी के चरणों में अर्पण कर दिया, क्योंकि उनके पास अन्य कोई उपाय नहीं था। प्रीतम को हार माननी पड़ी। प्रीतम जी हार तो गए, लेकिन उनके मन ने हार नहीं मानी। प्रीतम ने सोचा, कल नई योजना के साथ बदला लूँगा। अगले दिन प्रीतम ने रंगमंजरी के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, कल जब निकुंज महल से प्रिया जी बाहर निकलेंगी, हम महल के ऊपर रंग से बड़े पात्र रख देंगे और जैसे ही प्रिया जी महल से बाहर निकलेंगी हम उन पर रंग उड़ेल देंगे। उन्होंने रंग देवी से इस योजना को गुप्त रखने को कहा और कहा, किसी को बताए ना। रंग देवी ने कहा, इसका सारा प्रबंध मैं कर दूंगी, आप चिंता ना करें। रंग देवी ने सारा प्रबंध कर दिया। महल पर रंगों से भरे हुए कई पात्र रख दिए। अगले दिन प्रिया जी जैसे ही महल से बाहर आई, श्याम सुंदर महल की दूसरी मंजिल से सारा रंग उड़ेल दिया। प्रिया जी रंग से सरोवर हो गई। श्याम सुंदर जी रंग देवी के साथ मिलकर हंसने लगे। आज तो जीत मेरी हुई। ललिता जी ने ऊपर देखा और कहा, ये तो चालाकी है। श्याम सुंदर जी ने कहा, होली में सब चलता है, मेरी जीत हो गई। यही गान प्रीतम जी बार बार कर रहे थे, जीत गया जी जीत गया। तभी निकुंज महल की तीसरी मंजिल से धारें श्याम सुंदर के सिर पर आ गिरी। श्याम सुंदर का मोर मुकुट सब भीग गए। मोर मुकुट झुक गया, पीतंबर लाल हो गया। प्रिया जी की तरफ वाली सखियों के मुख पर हंसी आ गई और कहने लगी, आज भी हमारी प्रिया जी की जीत हुई। ललिता जी बोली, श्याम सुंदर देख हमारी चतुराई। चतुराई महाराज, कहाँ गई आपकी चतुराई? तीसरी मंजिल पर सुदेवी जी थी। सुदेवी जी विश्व की सारे योजनाएं जानने में निपुण है। सुदेवी जी ने सारा रंग गिराया और नीचे आ गई। नीचे आकर अपना सिर प्रिया जी के चरणों में रख दिया। प्रिया जी ने सुदेवी जी को हृदय से लगा लिया और कहा, आज आपने अनुमानित कार्य किया है। आपने हमारी हार को जीत में बदल दिया है।
अनुपम योजना थी तुम्हारी। सुदेवी जी को गले से लगाया और प्यार बरसाया। प्रिया जी अपनी जीत से आनंदित हो रही थी। उनको आनंदित देखकर श्याम सुंदर को परम आनंद मिला। श्याम सुंदर जी बोले, आपकी खुशी के लिए करोड़ों हार स्वीकार हैं।